परमेश्वर देवता लोगों, यह है साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीत कारणी, जो अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस जावनी अहरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जवसात विधि 12 संवत 1965। तो भाइयों, ये साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीत कारणी है, पूरे विश्व के भले के लिए है मेरे भाइयों। तो ये किताब जो लिखी गई है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही किताब लिखी गई है और ये है नमूना, इसका नाम है नमूना और इसकी ये फ़ोटो कॉपी है भाइयों। ये 40 साल से चल रही है और सावनी अहरमपुरा से साहब के पर दे रही संचार को। और जिस भाई को चाहिए 8905653801, तो जो भी भाई को चाहिए हर महीने की 17 तारीख को सावनी अहरमपुरा में निःशुल्क मिलेगी। तो भाइयों, ये है नमूना और ये है इसकी फ़ोटो कॉपी। जो भी अनूपदास जी महाराज का नाम लेता है या उसके मुताबिक काम करने की कोशिश करता है या अनूपदास जी महाराज के शामिल होकर मददगार बनना चाहता है, तो उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि इस किताब को ध्यान में रखना। और नए लोगों को भी कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज़ पूरे विश्व को विनाश से बचाना है तो एकमात्र रास्ता है, वो है ये साध अनूपदास महाराज की किताब जगदीत कारणी। इसको एक बार पढ़िए मेरे भाइयों और झूठ और सच की तलाश करिए और फिर इंसाफ करिए। आज जो दुनिया में इतिहास चल रहे हैं, ये सब हमको बरगलाए गई है, सब झूठे इतिहास चलाइए भाइयों। असली इतिहास की पहचान करनी है तो इस किताब जगदीत कारणी को एक बार ज़रूर पढ़िए मेरे भाइयों, तब आपको सच्चाई पूरी मालूम पड़ेगी कि दुनिया में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। और हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर, आज हिंदुस्तान में धर्मात्मा बन के बैठे हैं और ये जादूखोरा लोग हैं, ये जगत के चोर है, ये धनीमार जात है। आज पूरी दुनिया में जो तराई तराई मची है उसके जिम्मेदार ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर है भाइयों। ये किताब जगदीत कारणी इसका सबूत है। इसलिए कहना चाहता हूँ कि कोई भी, जैसे हिंदू मुसलमान भाई भाई लड़ रहे हैं और समाज लड़ रही है और जातिवाद ये ते जो भी चल रहा है वो सब राक्षसी पाप के कर्तव्य है। नहीं तो भाइयों, सतयुग में कोई किसी की बुराई नहीं करता था, अपनी चीज़ को अपनी जानता था, पराई चीज़ को पराई जानता था, दया धर्म में रहते थे। सूरज चंद्रमा अपने अपने कायदे के मौजिब उगता था और महीने की महीने बरसात होती थी, जिसको लोग आज 12 मेघ मलान कहते हैं, 12 मेघ मला कहते हैं भाइयों। तो आप सोचिए ज़रा कि सतयुग में क्या मालिक और था और आज क्या मालिक और है, जो लोगों की बुद्धि इतनी ख़राब कर दी है कि भाई भाई को नहीं चाहता है, हाँ, मियाँ बीवी को नहीं चाहता है, यानी कितना क्रोध पैदा हो गया शरीर में। तो ये सब जो हो रहा है वो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप से हो रहा है। जैसे कि रावण ने चलाया था इंद्रजाल नाम का पाप, हन्नाकश्यप ने चलाया राक्षसी नाम का पाप, कंस ने चलाया जादूजाला नाम का पाप और कारून बादशाह ने चलाई थी काफिर विद्या नाम का पाप। तो आज भी वैसा का वैसा मेरे भाइयों पाप चल रहे हैं और इस पाप के उस्ताद है हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेड़े। जब तक इस पाप का खात्मा नहीं होगा दुनिया में अमन शांति कभी नहीं होगी और इससे भी ज़्यादा विद्रोह होने वाला है और इससे भी ज़्यादा खराब ज़माना आएगा। इसलिए भाइयों कहता हूँ कि इस किताब जगदीत कारणी के मजमून को पढ़ करके और बंदोबस्त करो तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए। और जब तक हिंदुस्तान के सौदागर बनियों का खात्मा नहीं होगा भाइयों, जब तक दुनिया में अमन शांति कायम नहीं होगी, क्योंकि ये राक्षसी पाप चलाते हैं और राक्षसी पाप में ये ताकत है कि जो चाहे वही कर सकते हैं भाइयों। इसलिए आज पूरी दुनिया के जिम्मेदार है, दुनिया में जो भी बुरा हो रहा है उसके जिम्मेदार, आपदा विपदा घटना दुर्घटना, उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर है भाइयों। और ये किताब जगदीत कारणी इसका सबूत है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। और इस किताब को पढ़ना हमारे सौभाग्य की बात है, इसको चूकना हमारे लिए परम दुर्भाग्य है। इसलिए भाइयों एक बार ज़रूर इस किताब को पढ़ना और झूठ और सच की तलाश करना। जय परमेश्वर और आपका दिन भी शुभ रहे। जय परमेश्वर।